दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज डीएसपी का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और बहुत से कल मेरे दोस्त ने कमेंट किए सर क्वेश्चन गलत है, तो एक दो क्वेश्चन तो हर सेट में गलत रहते हैं। वो आप लोग ऐसा मायरन गलत रहते हैं कि आप लोग खुद से उसको आंसर छांट सकते हैं। 99.9% वो गलत नहीं रहते हैं। 1% हर बुक में मिस हो जाने से वो गलत हो जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डीएसपी पाठशाला वॉल्यूम 2 का। और मेरा आप लोग से प्रॉमिस 100 सेट का है, तो देखते हैं 100 सेट से आगे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट नंबर 2। और आप लोग को सेट में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? आपको बताना है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा तारा पहाड़ पर जीवाश्म पार्क का उद्घाटन किया गया। तारा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए तारा पहाड़ हमारे साहेबगंज जिले में स्थित है। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर जो है ना, डॉक्टर बीरबल साहनी ने 14 प्रकार के जीवाश्म का पहचान की थी। कितने? 14 प्रकार के जीवाश्म। आपसे पूछ दे कि तारा पहाड़ में कितने प्रकार के जीवाश्म की पहचान हो चुकी है, तो 14 प्रकार के। किसने की थी? डॉक्टर बीरबल साहनी। याद रखेंगे, डॉक्टर बीरबल साहनी। तो एक का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? आपका एक का आंसर हो जाएगा बी, साहेबगंज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 29 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल ने कौन सा पदक जीता? तो गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल में स्वर्ण पदक जीता था। क्या? स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था? आपको बताना है तीरंदाजी में कौन गोल्ड मेडल जीता था। तो आपको आंसर बताना है, क्या होगा बताइए? गोल्डी मिश्री। क्या होगा? गोल्डी मिश्रा जो है, सॉरी मिश्री नहीं, मिश्रा, गोल्डी मिश्रा जो है ये आपका स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता होना चाहिए 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कितने पदक जीते हैं। आप इसे नोटिस करेंगे, 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत एवं 5 कांस्य। अगर आपसे टोटल पदक पूछ ले तो 13 पदक। अगर टोटल आपसे पदक पूछ ले 13 पदक के साथ अगर आपसे नंबरिंग पूछ ले तो 18वां स्थान में था। कितना? 18वां स्थान। और एक बार 3 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य, टोटल 13 हो गए। और स्थान अगर आपसे पूछेंगे तो 18वां स्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की कितनी ऊंची है? को बताना है पारसनाथ की पहाड़ी कितनी ऊंची है। ये आपको मीटर में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए झारखंड में सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी पारसनाथ ही है, जिसकी ऊंचाई आप जानते हैं 1365 मीटर है। अगर आपसे फीट में पूछ ले तो 4478 फीट है। अगर आपसे जिला पूछ ले तो ये गिरिडीह जिला में है। और इसे जैनियों का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ को जैनियों का मक्का के भी नाम से जाने जाते हैं। 24 तीर्थंकर तो जो थे जैन धर्म के, वो 20 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त यहीं पे हुए थे। और 23वें अगर आपसे तीर्थंकर पूछ ले तो पारसनाथ आप बताएंगे। और इस पहाड़ी का जो सबसे ऊंची चोटी है उसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। और ये पारसनाथ पहाड़ी जो है पाइरोक्सी चट्टान से मिलकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के प्रमुख कोयला निष्पेक्ष का निर्माण कीरा श्रेणी के चट्टान से हुआ है। झारखंड में प्रमुख कोयला निष्पेक्ष का निर्माण किस श्रेणी चट्टान से हुआ है? आपको पता होना चाहिए ये गोंडवाना क्रम की चट्टान से निर्मित हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टान से निर्मित हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि गोंडवाना क्रम का चट्टान आपका ज़्यादातर दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में है। गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ी में भी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। ये इफेक्ट आप याद रखेंगे, गिरिडीह तथा राजमहल की पहाड़ी में भी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा कथन इसमें असत्य बताना है, कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो झारखंड का स्वाभाविक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है, ये सही है। राज्य में शीतकालीन वर्षा के मुख्य कारण भूमध्य सागर ओर से आने वाले चक्रवात है, ये भी सही है। झारखंड राज्य में मानसूनी अक्टूबर माह के मध्य में लौटता है, ये भी आपका सही है। झारखंड की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु कहलाती है, ये आपका गलत है, क्योंकि झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है, ये भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं कहलाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित मानसूनी हवा के कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहलाती है। ये 7 प्रदेशों में बांटा गया। अगर आपसे कभी कोई प्रदेश भी पूछ ले तो जलवायु के 7 प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य के सबसे ऊंची भूमि को किस नाम से जाने जाते हैं। झारखंड के सबसे ऊंची भूमि को किस नाम से जाने जाते हैं, उसको टाण कहते हैं। क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। अब पाट क्षेत्र के जो होते हैं वही है सबसे ऊंची भूमि, यानी टाण कहते हैं। पाट क्षेत्र के अगर औसत ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 900 मीटर होते हैं। पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पारस नेतरहाट की, और दूसरे आपके बोल देगा गणेशपुर, और तीसरा जमीरा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को हर मेरे दोस्त देख सके। देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ पे है, आपको बताना है। देश के पहले स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जाके कहाँ होगा। देश का पहला स्वदेशी संयंत्र कहाँ बनाया गया था, ये बोकारो स्टील है। जो बोकारो स्टील जो है वहीं पे बनाया गया था, जिसकी स्थापना आपको बताना है 1964 में। कभी भी एग्जाम में आपसे स्थापना पूछ ले तो 1964 में हो जाएगा। उत्पादन जो 1972 में स्टार्ट हुआ था, और आपका जाके अगर आपसे ये पूछ ले कि किसकी सहयोग से ये बना है, तो रूस के सहयोग से यह बोकारो जिले में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के बगुरु पहाड़, झारखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, कौन सा खनिज जो है झारखंड के बगुरु पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, बताना है। बगुरु पहाड़ी में ये क्या आंसर हो जाएगा, बगु से बगुरु, बौ से बॉक्साइट, याद रखेंगे। बौ से बगुरु, बौ से बॉक्साइट, आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कहाँ, इस पहाड़ी कहाँ पे आपसे पूछ लेंगे तो ये लोहरदगा जिले में है। बगुरु पहाड़ी कहाँ है, लोहरदगा में, इसमें बॉक्साइट की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना कोलो कहाँ पाई जाती है, चाइना कले कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। ये पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। उद्योग खनन एवं भूविज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना कले कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, आपको बताना है कि किस क्षेत्रफल अभयारण्य सबसे अधिक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पलामू अभयारण्य जो है, पलामू अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये लातेहार जिले में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। कितनी हुई थी? 1976 में हुई थी। आपसे अगर पलामू अभयारण्य, पलामू नहीं मार देना, ये लातेहार जिले में है, और ये इसकी स्थापना अगर पूछ ले आपसे तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांकजोल में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था। कांकजोल वर्तमान में उसको राजमहल कहते हैं। में वर्धन वंश का महान शासक हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था, आपको बताना है किस चीनी यात्री से मिला था। तो ये मिला था हैनसोंग से। किससे मिला था? हैनसोंग से। और हैनसोंग ने झारखंड को किला ना सूफा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे, आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब भाग गए थे, तो 1942 में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से भाग गए थे। आपको पता होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण बिहार के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और यहाँ से 9 नवंबर 1942 की रात जो है जयप्रकाश नारायण के साथी रामनंद्र मिश्र, योगेंद्र शुक्ल और सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है।
टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1914 में टाना भगत का शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन के रूप में हुआ था और ये बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। तो आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआती कैसा था, ये धार्मिक एवं आर्थिक आंदोलन के रूप में था, लेकिन बाद में यह स्वतंत्र आंदोलन से जुड़कर राजनीतिक आंदोलन में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलकेर मुकदमा का रचनाकार कौन है? तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ये हो जाएगा सखाराम गणेश देवसुकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी रचनाकार आते हैं सेट में उसको आप देखते रहेंगे। तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? तो सखाराम गणेश देवसुकर है। कौन है? सखाराम गणेश देवसुकर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला आ गया है जिसके वजह से, चलिए दोस्तों अब कंटेंट में ध्यान देंगे। थोड़ा सा पीडीएफ धुंधला आ गया है, कोई बात नहीं है। देखिए, केथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है आपको बताना है। केथा शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका रामगढ़। केथा शिव मंदिर जो है रामगढ़ है। ये राष्ट्र धरोहर में शामिल केथा शिव मंदिर रामगढ़ से 3 किलोमीटर दूर में स्थित है। अगर पूछ ले कि 3 किलोमीटर में है, अगर आपसे पूछ ले कि कितने किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर दूर है, इसको आप मारेंगे। इस इमारत में बंगाल, राजपूत और मुगल तीनों के मिश्रित कला पर आधारित है। इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राजघराने के राजा दलेर सिंह ने करवाई थी। अगर आपसे ये भी पूछ ले किसने करवाया था? राजा दलेर सिंह ने। देवड़ी मंदिर जो है, देवड़ी मंदिर मटन मोहन मंदिर तथा राधा वल्लभ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? देवड़ी मंदिर महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज़्यादा पूजा करने जाते हैं, इससे आपको याद रखना चाहिए। देवड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है। मदन मोहन मंदिर कहाँ है? तो रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के संबंध में बताना है। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो टिकैत उरांव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। तो 8 जनवरी को नहीं दिए गए थे दोस्तों, ये टिकैत उरांव, और ये दिया गया था 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया था। क्या बोला? 1857 के विद्रोह में कौन सा कथन असत्य है? टिकैत उरांव सिंह और शेख भिखारी को 8 जनवरी 1857 में चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। तो ये 8 जनवरी 1858 में दिया गया था, 57 में नहीं दोस्तों, ये 58 में दिया गया था। 1858 में फांसी दिया गया था 8 जनवरी, और इसे गिरफ्तार किया गया था 6 जनवरी 1858 को, और फांसी दिया गया था 8 जनवरी 1858 को। इस तरह से ये गलत हो गया। छोटा नागपुर का कमीशन डाल्टन था, आपको बताना छोटा नागपुर का कमीशन डाल्टन था, ये सही है। छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? ये डाल्टन था, ये सही है। कौन था? डाल्टन था। हजारीबाग और चतरा में उपायुक्त सिम्पसन था, ये भी सही है। और संथाल परगना का क्षेत्र इस विद्रोह का लगभग अछूता रहा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद किया गया था? आपको बताना है अलीपुर में किसको बंद कर दिया गया था। तो अलीपुर में बंद कर दिया गया था किसको बताइए? 1857 के विद्रोह के दौरान अलीपुर जेल में किसको बंद कर दिया गया था? तो नीलमणि सिंह को बंद कर दिया गया था। किसको कर दिया गया था? नीलमणि सिंह को, नीलमणि सिंह को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया था? किस वर्ष को साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया था? तो आपको पता होना चाहिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1922 में। इसे बताना है कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। झारखंड में नमक सत्याग्रह श्री गणेश 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। तो 23 अप्रैल नहीं दोस्तों, ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ना कि 23 अप्रैल 1930। महात्मा गांधी ने जब नमक आंदोलन का श्री गणेश किया, इस आंदोलन का झारखंड के आंदोलन का श्री गणेश 13 अप्रैल 1930 को हुआ था, और 13 अप्रैल
13 अप्रैल जो हुआ था दोस्तों 1930 को हुआ था, लेकिन 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों, यह 23 अप्रैल नहीं 13 अप्रैल हो जाएगा, यही कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है, मोहन महतो, सहदेव महतो और गणेश महतो का संबंध नमक सत्याग्रह से है, ये भी सही है। मोहन महतो, सहदेव महतो और गणेश महतो संताल परगना में सेलबाला राय के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था, ये भी आपका सही है। हजारीबाग का नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरस्वती देवी ने की थी, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। भाषा के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कुडुक है। आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कुडुक नहीं संथाली है। क्या है, यही गलत है आपका, कुडुक नहीं, ये संथाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा, कुडुक नहीं होगा, संथाल होगा। अब देखिए, भाषा के आधार पर झारखंड के जनजाति 2 वर्गों में बांटा गया, ये भी सही है, औष्टिक और दड़बिन, ये भी सही है। दड़बी भाषा वर्ग को कुडुक भी कहा जाता है एवं मालतो, स्वरिया पाड़िया और माल पाड़िया कहा जाता है। स्वरिया पाड़िया सबसे ज़्यादा राजमहल की पहाड़ी में मिलते हैं, ये बसते हैं उन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के जनजातीय आबादी में औष्टिक वर्ग की भाषा सर्वाधिक प्रचलित है, ये भी आपका सही है, यानी ए बी सी सही है, डी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमिलित नहीं है, इसमें बताना आपको कौन सुमिलित नहीं है। 23 नंबर, रुकिए दोस्तों इधर लाते हैं, सुमिलित नहीं है आपको बताना है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो आपको बताना कौन सुमिलित नहीं है। थोड़ा ब्लर आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटेंट में ध्यान देंगे। तो इसमें कौन सुमिलित नहीं है, दीप सेन गुप्ता, सॉरी, कांच का तूफान तथा पंच 10 तंत्र का रचना शिवचंद शर्मा है। कांच का तूफान और क्या, कांच का तूफान, पंच 10 तंत्र का रचनाकार शिवचंद शर्मा है। तो यही ऑप्शन जो आपका है बी नंबर सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जयपाल सिंह, सिलवासा डुडुंगडुंग, सुलमान टेटे, असुंदर लकड़ा और मासिरा सुरीन माइकल किंडो का संबंध किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। ये सारे हॉकी से संबंधित हैं। किससे हैं, ये सारे हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीप सेन गुप्ता एवं नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है। दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार का है शतरंज से। किससे है, शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें बताना है कि कौन सा खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाज हैं, तो ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा, दिवाकर प्रसाद, लक्ष्मी पंडिया और मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों जो है विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल स्तर पर मुक्केबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसे हम लोग जानते हैं, महली को वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में वसंत एवं ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा की जाती है। ये मनाया जाता है भक्ता पर्व। क्या मनाया जाता है, भक्ता पर्व। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा गया है। आपको बताना है किस लोक नृत्य का नाम वृक्ष पर, आपको पता होना चाहिए। कर्मा जो है ये वृक्ष गाछ पर रखा गया कि करम गाछ होता है। पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, आपको बताना है। पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को पहाड़ा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ा राजा। जनजाति के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन से होते हैं। ये आभूषण कौन से होता है आपको बताइए। ये होते हैं थाबिया, इसको क्या बोलते हैं, थाबिया बोलते हैं। जो जनजाति के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाला आभूषण कौन सा है, ये थाबिया है। झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है, आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका करम भाई बहन का प्रतीक है। किसका है, भाई बहन का प्रतीक है। जिस तरह हिंदुओं रक्षाबंधन मनाते हैं, उस तरह करम पूजा जो है भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए बताना है, निम्नलिखित में कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? ये आपका हो जाएंगे, झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। कौन थे? मधु कोड़ा थे। एकमात्र मुख्यमंत्री मधु कोड़ा थे। आपका इसका कार्यकाल पूछ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। सचिवालय का अर्थ क्या है? आपको बताना है सचिवालय का अर्थ क्या है। सचिवालय का अर्थ आपको बताना क्या है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बताइए आप लोग। सचिवालय का अर्थ क्या है? तो मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय। मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय, इसका ही अर्थ हो जाता है। किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। इसमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, इस योजना का प्रारंभ 18 दिसंबर 2017 को हुई थी खूंटी जिले से। ये सही है। बिरसा शहीद ग्राम योजना, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस योजना के तहत 24 परियोजना का चयन हुआ था। ये भी सही है। इस योजना के तहत कितने? 24 परियोजना का शुरुआत हुआ था। इस योजना के तहत 30 गाँवों का चयन किया गया था, जिसमें सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, तिलका मांझी, स्वतंत्रता सोनानी गाँवों का शामिल। तीनों सही है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा A, 2, 3। राज्य में युवाओं के चलाए गए जा रहे कौशल विकास योजना में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो जो युवाओं के लिए चलाया जा रहा है, कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया है? हुनर पोर्टल। याद रखेंगे कौन सा पोर्टल? हुनर पोर्टल इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? विश्व बैंक या IID द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सबशक्ति परियोजना। क्या हो जाएगा? सबशक्ति परियोजना। कौन सा योजना विश्व बैंक IID द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है? तो सबशक्ति परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथालों का स्वच्छ देवता कौन सा होता है? आपको बताना है संथालों का स्वच्छ देवता सिंह बोगा होता है। मरांग बुरु इनके दूसरे सर्वप्रथम देवता है। एक ग्राम देवता अगर आपसे पूछ लेगा तो चाहेर एरा ग्राम देवता है। गिरी देवता आपसे पूछ लेगा तो ओड़का भोंगा गिरी देवता है। और कुल देवता आगबे बोंगा कुल देवता है। संथाल गांव के अगर आपको पूछ लेगा प्रधान को क्या कहते हैं, तो ये नायके होता है। और बिटलाहा संथाल समाज का सबसे कठोर सजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है झारखंड का ये। निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है? खड़िया जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? आपको बताना है। तो खड़िया जाति का मूल स्थान कहाँ? रोहतासगढ़ से। इसे कहा जाता है कि रोहतासगढ़ से इन लोग आए हैं, रोहतासगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आइए सामान्य अध्ययन में आपको देखना है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? सार्क में 8 देश आते हैं, उसमें बताना है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था। ये ऑप्शन हो जाएगा, अफगानिस्तान सार्क में किस देश प्रारंभ होता है बताइए आप लोग। तो आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए कि सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में है। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। आपको याद होना चाहिए अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान जो शामिल हुआ था। आपसे कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वो कितने नंबर के थे? ये नंबर थे 8वें नंबर के। इसमें बताना है पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र बताना है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में। तो बैरलॉग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फिर ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन बैरलॉग पुरस्कार आपसे पूछ लेंगे तो बैरलॉग पुरस्कार जो है 1973 में कोरोमंडल फर्टिलाइजेशंस द्वारा कृषि क्षेत्र में इसका योगदान के लिए दिया जाता है। तो बैरलॉग पुरस्कार पत्रकार नहीं, ये हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक कौन है सम्मिलित है? आपको बताना है कौन सा पुस्तक सम्मिलित है। तो इसका देखिए क्या होगा,
द इंडियन स्टोरी बिमल जलान, ये सही है। बिरसा मुंडा, जैतन नायक, प्रोफेसर आलोक चक्रवर्ती, ये भी सही है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बिल गेट्स, ये भी सही है। यानी ये उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न 18वां विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत के लिए रजत पदक जीता? हाल ही में संपन्न 18वां विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में किसने जो है भारत के लिए रजत पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है रजत पदक जीता था। 18वें विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 का आयोजन अमेरिका में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। और नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए रजत पदक जीता। साथ ही नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। आप याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा जो है डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस इंडिया 2022 का विजेता कौन बनी है? मिस इंडिया 2022 का विजेता कौन बनी है? ये हो जाएगा आपका मिस इंडिया 2022 का विजेता कौन बनी है, बताइए आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सिनी शेट्टी। कौन है? सिनी शेट्टी जो है मिस इंडिया 2022 का विजेता बनी है। ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में आयोजित किया गया था। आपको याद होना चाहिए कहाँ, तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कनेक्शन सेंटर में आयोजित किया गया था। अब फेमिना मिस इंडिया 2021 का खिताब जीती थी, जबकि सिनी शेट्टी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है देश और राज्य राजधानी सम्मिलित करना है कि किसका राजधानी। ये तो इजी है, तो बताइए। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद, सही है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, ये भी सही है। और श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धन कोट्टे, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करना है कि कौन सा मुद्रा कहाँ चलता है। तो मंगोलिया में क्या चलता है? मंगोलिया में डॉलर नहीं चलता है, तुगरिक चलता है। मंगोलिया में क्या चलता है? तुगरिक चलता है, तुगरिक चलता है मंगोलिया में। चीन में क्या चलता है? चीन में युआन चलता है। चीन में क्या चलता है? चीन में युआन चलता है, युआन चलता है। और ताइवान में क्या चलता है? डॉलर चलता है। ताइवान में क्या चलता है? डॉलर चलता है, डॉलर चलता है। ताइवान में डॉलर चलता है। और कंबोडिया में रियल चलता है, कंबोडिया में रियल चलता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। चलिए देखिए, इसी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ था, तो आप लोग इसका आंसर मार लेंगे। थोड़ा हल्का सा ब्लर आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, बताएंगे? हल्का ब्लर है, आप सुन लेंगे तो हो जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है, आपको बताना है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये भी सही है। विश्व में तीसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ये भी सही है आपका। यह मात्र शास्त्र भाषा है, नहीं, शास्त्र भाषा आपको पता होना चाहिए। शास्त्र भाषा 6 है। शास्त्र भाषा कितने हैं? 6 हैं। तो ये एक मात्र नहीं है, यही गलत है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरिक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित 1 और सम्मिलित 2 को मिलाना है कि किस स्थल कहाँ से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि किस स्थल कहाँ से लिया गया है। हड़प्पाई स्थल है ये। राखी गढ़ी कहाँ से लिया गया है? ये हरियाणा से लिया गया है। राखी गढ़ी ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? राखी गढ़ी ये हरियाणा से लिया गया है। उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ से लिया गया? राजस्थान से लिया गया है। कालीबंगा कहाँ से लिया गया है? राजस्थान के लिया गया है। दायमाबाद आपको बताना है, ये दायमाबाद कहाँ है? ये महाराष्ट्र में मिला है। और मांडा कहाँ? ये मांडा जम्मू कश्मीर में मिला है। इस तरह से आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि बलवन के संबंध में कौन सा सही नहीं है। बलवन के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। इसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत को अपनाया था, यह भी सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। बलवन ने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी।
इख्तियारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने नहीं किया है। तुर्बान ए चहगलान का पराव समाप्त कर दिया था, सही बात है, ये सही है। इसने बंगाल का विरुद्ध का दमन किया था, ये भी सही है। तो आपको पता होना चाहिए बलबन का वास्तविक नाम आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो बलबन का वास्तविक नाम बहारुद्दीन है। नसरुद्दीन मोहम्मद उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नसरुद्दीन खां ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिला इलाही की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी, यह भी क्वेश्चन जान जाइए आप। जिले इलाही की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। अब बलबन अपने राजस्व संबंधी विचार के लिए प्रसिद्ध था। बलबन अपने राजस्व संबंधी विचार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे बताना कौन सम्मिलित नहीं है, इसे बताना कौन सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापक सिद्धांत, सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्ष, ये आपका गलत है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्कर्ष की नीति जॉन लॉरेंस से संबंधित है, ना कि लॉर्ड कैनिंग से। किससे है? जॉन लॉरेंस से। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और सारे मित्रों के पास वीडियो को सेंड कर दें ताकि वो अपने एग्जाम के तैयारी को अच्छे से धार दे सके। नेक्स्ट देखिए, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था। पहला क्वेश्चन है, जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1911 जो था, कोलकाता अधिवेशन, वहीं पे जन गण मन गाया गया था। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। जब हैदराबाद के राज्य सैनिक कार्रवाई से मिलाया गया था, उसमें ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसे मिलाया गया था हैदराबाद रियासत को। इसका आंसर हो जाएगा 54 का डी। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाइयों से था। भारत नगर पालिका का प्रथम द्विसदन कब बनाई गई। भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदन कब बनाई गई आपको बताना है। इसमें आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, इसमें बताना कौन सा जोड़ी सम्मिलित है। तो भारत के निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये सही है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग और महाधिवक्ता, आपको बताना है कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय है। 124 में क्या है आपका, सर्वोच्च न्यायालय है 124 में। और 318 में संघ लोक सेवा आयोग है। 318 में संघ लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कर्मचारी के शर्तें के विनियमित बनाने की शक्ति निहित है। संघ लोक सेवा आयोग 318 में जो है ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा के शर्तें के बारे में है। और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति है। तो राज्य के महाधिवक्ता आपसे पूछ ले तो 165 आपका हो जाएगा और 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे बताना है कौन सा सम्मिलित है। इसे बताना है कौन सा सम्मिलित है। तो रोजर बिन्नी, आपको पता होना चाहिए गांगुली के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने हैं। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। और रुचिरा कंबोज ये यूएनओ में भारत की नई राजदूत है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन देता है? अटॉर्नी जनरल जो है परामर्श देता है। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पंचायत व्यवस्था भारत ग्रामीण जीवन युग्मों से एक अभियांग रही है, ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को हुई थी, नहीं 73वें संविधान संशोधन 93 नहीं 92 में हुई थी और 93 में प्रभावी हो गई थी। पंचायत राज में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को हुई थी। 24 अप्रैल 1993 को हुई थी, 93 को प्रभावी हो गई थी। और देखिए इसमें आपको बताना है, यही कथन गलत था। यह त्रिस्तरीय है, सही है, यह त्रिस्तरीय है। और बलवंत राय मेहता 1957 में इसे स्वरूप तैयार किया था। भारत संविधान का अनुच्छेद 343 का जी को उसके महत्व बढ़ाता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसे बताना है, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। चलिए, निम्न मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन से संबंधित लाभ कौन पाता है? इसमें बताना है इन्फ्लेशन से सबसे अधिक लाभ पाता है कौन? तो ऋणी पाता है। कौन पाता है? ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कौन सा कथन सच सम्मिलित नहीं है? कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, इसका अपना ये बताना है क्या होगा इसका। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में किया गया था। 1 जुलाई, एसबीआई का 1 जुलाई 1955 ही कथन गलत है। नाबार्ड 1982 सही है, एलआईसी 1956 सही है, और सेबी 1988 ये भी सही है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण करने के बाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया गया था? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में किया गया था? ये आपका आंसर हो जाएगा ये आयात एवं निर्यात। आयात एवं निर्यात। भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुए पंचवर्ष योजना का संदर्भ कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पंचवर्ष योजना 1951 में शुरू हुई प्रथम सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधित परियोजना को सर्व, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो 1951 में शुरू हुई प्रथम पंचवर्ष योजना के में सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि संबंधी परियोजना को, ये सही है। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्ष योजना चली थी। इसका मॉडल था हेराल्ड मॉडल पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्ष योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर करना था। चलिए, ये भी सही है दोस्तों। नवीं पंचवर्ष योजना अपने लक्ष्य को प्राप्ति करना सफल नहीं हो सकी, ये भी कथन सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी 11वीं पंचवर्ष योजना का उपसेक तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी का विकास था, ये आपका गलत है। ये 11वीं नहीं, ये 12वीं पंचवर्ष योजना का उद्देश्य था, ना कि 11वीं का, इसलिए कथन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको मार्क इन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, आपको बताना है जो क्या होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है आपको, इसमें सम्मिलित करना है कौन सा कथन सही होगा। तो आपको बता दें, उष्णकटिबंध वन, इसको हम बोलते हैं साइलेंट वैली। उष्णकटिबंध को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम साइलेंट वैली। इसको क्या कहते हैं? साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन को हम, इसको क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश वाला। कक्ष वनस्पति को कहते हैं सुंदर वन, और पतझड़ वन को कहते हैं राजस्थान। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों क्या है इसमें, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो ये भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन, ये सही है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 से उत्तरी से 37 डिग्री 6, ये भी सही है। भारत का रेखीय विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्वी से 97, ये भी सही है। लेकिन भारत के राज्यों की संख्या 29 नहीं है दोस्तों, भारत राज्यों की संख्या 8 है, सॉरी 8 बोल रहा 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर है, तो ये आपका पश्चिम घाट की ऊंचाई दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक है, ना कि उत्तरी क्षेत्र में, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट में अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है। और नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी ये पुराना रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बना देती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। कहाँ मिलकर? ये देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम पर स्थित है। इस स्थल के बाद इन नदियों को क्या कहा जाता है? तो गंगा कहा जाने लगता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग इसका आंसर हो जाएगा। सम्मिलित 1 को सम्मिलित 2 से मिलाना है, सम्मिलित 1 को सम्मिलित 2 से मिलाना है कि कौन मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ मिट्टी कहाँ पाए जाते हैं, जोड़ मिट्टी आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। काली मिट्टी अगर आपसे पूछ ले तो काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। लाल मिट्टी अगर आपसे पूछ ले तो लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और मरुस्थल मिट्टी हो जाएगा राजस्थान। यानी ए का 2, बी का 3, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा, विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। फसलों की दृष्टि से क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ, फसलों पर विचार कीजिए। खरीफ फसल के बारे में बोला गया है दोस्तों, खरीफ फसल। तो धान, क्या क्या खरीफ फसल हो जाएगा। आपको हम खरीफ फसल सारे बता देते हैं क्या होते हैं खरीफ फसल। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि खरीफ फसल आते हैं। और एक बार, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि जो है वो खरीफ फसल में आते हैं। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कपास, मूंगफली और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं जो है वो खरीफ फसल में नहीं आते हैं, ये रबी फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको अब साइंस आ गया दोस्तों। अब साइंस में देखेंगे हम लोग। चलिए अब साइंस में देखते हैं हम लोग। इसमें बताया गया है कि कौन सुम्मिलित कीजिए, इसमें सुम्मिलित करना आपको बताना है कि सुम्मिलित कौन किसका आंसर होगा। जूल जो है वो कार्य का सही मात्रक है। जूल जो है कार्य का सही मात्रक है, 1 का 3 हो जाएगा। जूल जो है कार्य का सही मात्रक है। एम्पियर जो है वाट, एम्पियर जो है वाट हो जाएगा। एम्पियर जो है वाट, एम्पियर वाट या वोल्ट या कैलोरी। एम्पियर वाट और वोल्ट और कैलोरी, इस सबको बताना आंसर क्या होगा। रुकिए दोस्तों, इसका क्या दिया, अच्छा ये मिलान दिया हुआ है तो देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका मिलान। इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा, यानी 1 का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का 3 हो जाएगा, 1 का 3 हो सही है। बी का 1 हो जाएगा, एम्पियर धारा, एम्पियर होता है धारा। वाट जो होते हैं, वाट आपको देखना है क्या होगा, वाट का आंसर हो जाएगा सी का 2, इसको सामर्थ्य कहते हैं। वाट को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। और वोल्ट, वोल्ट हो गया, वोल्ट का बताना क्या होगा, आपका बताना है वोल्ट का क्या होगा। वोल्ट का हो जाएगा, वोल्ट का हो जाएगा आपका विभवांतर। वोल्ट का क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा। वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। और उष्मा का क्या, इसका हो जाएगा कैलोरी का उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका। इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि भरी हुई गाड़ी में को चलाने और उसके चलियामन को रखने के लिए आवश्यकता ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्योंकि उसमें धक्का देना क्यों पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। क्यों होता है, घर्षण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहा का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे के अपेक्षाकृत घनत्व पारद के अपेक्षाकृत घनत्व से अधिक होते क्यों, इसमें बताना है आपका क्या आंसर होगा। ये हो जाएगा लोहे के अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत है। क्या है, लक्ष्य और निशांत क्या है, ये मानव रहित वाहन है। मानव रहित वाहन है। DRDO की स्थापना आपको बताना है कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। और इसका अध्यक्ष कौन है आप बताएंगे, समीर कामत इसका अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट टाइम में। 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्पन द्वारा उत्पन्न जल उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जल से अधिक गंभीर होती है। क्योंकि क्या होते हैं, वाष्प अधिक उष्मा देती है, क्योंकि वाष्प में गुप्त उष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आपको बताना है आरोही क्रम में, माने छोटा से बड़ा आपको सजाना है। अवस्थित कीजिए आरोही क्रम में। तो ये हो जाएगा आपका, पहला आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा जल, उसके बाद आ जाएगा इस्पात। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करें। तो कलकप्पम कहाँ है, कलकप्पम कहाँ है, तो कलकप्पम है तमिलनाडु में। कलकप्पम कहाँ है, तमिलनाडु में।
नरोरा कहाँ है? नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा कहाँ है? आपको बताना है काकरापारा कहाँ है। तो ये है गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। और टाम्बे कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको बताना है कि सम्मिलित करना है सही क्या होगा। शून्य द्रव्यमान इसमें होते हैं शून्य द्रव्यमान, आशंका आवेश, आशिक परचक्रण और पुनः परचक्रण। इसका आंसर बताना क्या होगा, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान का बोल देगा तो न्यूट्रॉनो हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान का न्यूट्रॉनो हो जाएगा। आंशिक आवेश का हो जाएगा क्वार्क, क्या हो जाएगा? क्वार्क। और आंशिक परचक्रण का हो जाएगा पोजिट्रॉन। और पूर्णांक परचक्रण का हो जाएगा फोनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इसमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करें। जर्मन सिल्वर, 1 मिनट। हाँ अब देखिए, जर्मन सिल्वर उधर था दोस्तों। उसके बाद सोल्डर है, ब्लीचिंग पाउडर है, हाइपो है। इसमें बताना है कौन सम्मिलित है। तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता, निकेल के मिश्र धातु हैं। इसमें चांदी नहीं आते हैं। किसमें नहीं आते? चांदी नहीं आते हैं। टीन तथा सीसा से सोल्डर निर्मित होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जबकि सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो संगलित ठोस होते हैं। तो इसका आप ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि उधर कट गए इसीलिए हम बोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। आपको विचार करना है इसमें कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो ये कौन सा कथन सही का करना है। तो आपका हो जाएगा आंसर, 1 सेकंड दोस्तों। चलिए, हाँ तो कौन सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है। ये आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है बताना है। ऐसा बताना कौन सा कथन उपयुक्त जल नहीं के लिए सही नहीं है। तो साबुन से कपड़े धोने के लिए ये सही है, पीने के लिए सही है, फसल की सिंचाई के लिए भी सही है, बॉयल्स के प्रयोग के लिए ये भी सही है। यानी सभी कथन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो फ्लोरीन जो है, ये फ्लोरीन कार्बन का एक रूप है, ना कि फ्लोरीन युक्त बहुलक है। तो ये आपका हो जाएगा फ्लोरीन, यही उपयुक्त नहीं है। फ्रेयॉन प्रतिशीतलक है, ये भी सही है। पायरीन ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको 82 नंबर बताना है क्या आंसर होगा। तो ये हो जाएगा आपका जाके टेक्ट्रॉन, नियोप्रीसिस्टिस रबड़ और पोलोएथिलीन का बहुलक है। ये तीनों सही है। आपका 82 नंबर रुके दोस्तों। हाँ ये सही है, 1 2 3। टेक्ट्रॉन तथा टेक्ट्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पोलोथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूहे मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनते हैं। चूहे मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनते हैं, आपको बताना है। चूहे मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनते हैं। ये बनते हैं पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड जहरीले से। पोटेशियम साइनाइड, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 83 का, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर देखिए। अब इसे बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो सब्जियों की खेती के लिए ओलरीकल्चर कहा जाता है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, सब्जियों के लिए ओलरीकल्चर कहता है, ये गलत है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, ये सही है। फसल की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही है। और फलों की खेती पोमोलॉजी कहा जाता है। और एक भूमि की खेती पोडोलॉजी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, आपको बताना है हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं। ये होते हैं बहुत अधिक जल वाले स्थान वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इस तरह से एक जलीय पौधे होते हैं ये, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है, आपको बताना है, ये इमाइलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 27 तत्वों आवश्यकता होती है जिनमें 15 धातुएं हैं जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये हो जाएगा आपका जाके, ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए। इसमें आपको मिलान करना है 88 नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन है। जनन ग्रंथि क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि आपसे पूछ ले तो पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है।
और अगर आपसे अग्नाशय पूछ ले तो ये इंसुलिन हो जाएंगे, अग्नाशय इंसुलिन हो जाएगा। अधिवीर्य आपसे पूछ ले तो ये काटे सोल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 88 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। 88 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे, सी आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण क्या है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण आपको बताना है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण आपको बताना है तो ये हो जाएगा, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको मिलान दिया है 90 नंबर 90 का मिलान करना है। तो पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौन, कोयल। कोयल अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा कोयल। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है उसको कहते हैं छिपकली, उसको क्या कहते हैं, छिपकली। और सबसे विशाल जीव कौन है, नीली व्हेल सबसे विशाल है। और स्वादिक बुद्धिमान जानवर कौन है, तो चिंपैंजी स्वादिक बुद्धिमान जानवर है। नेक्स्ट देखिए, तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, इसलिए इतना ही रखें। कंप्यूटर का अलग से वीडियो आ जाएगा, वो 20 कंप्यूटर अलग से कर दिया जाएगा, इसी वजह से यहीं पर रोक दिया जाता है सेट को। और ये PDF एक साथ दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार को पहुंचाएं, क्योंकि 100 सेट का सफ़र अभी भी जारी है। और जिस दिन 100 सेट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर और आगे भी किया जाएगा। और 5-6 दिन में या अगले वीक से खोट्टा का सेट भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसका भी टारगेट 100 सेट का है। तो जोहार दोस्त, जय झारखंड।